कल से ही इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। आइए जिन महापुरुषों के छत्र छाया में गोता लगा रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं, बुलंद स्वर में जय घोष करके अपना रचना को, अपना मुखारविंद को पवित्र करें। कहा गया है महापुरुषों के नाम लेने से सबों का जय जयकार हो जाता है। तो आइए बुलंद स्वर में गुरु महाराज का जय घोष कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणम व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है गुरुमोर। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सद्गुरु के सद्भक्तगण, जो मानव शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु आप लोग पधारे हुए हैं। बड़े ही भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं जो कि अपना समय यह सत्संग में दिए हैं। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस से, आरण्य कांड से भक्ति के संबंध में पाठ को सुना है। महापुरुषों ने कहा है भक्ति सुख का खान है, भक्ति सुख का मूल। जाके हृदय भक्ति भसे, पावे पद निर्वाण। कहते हैं भक्ति सुख का खान है। किसी को खजाना का खान मिल जाए तो कितना आनंदित होंगे। गरा हुआ किसी को धन मिल जाए, आनंद विभोर होंगे ना, अंदर से प्रफुल्लित होंगे ना। वैसे ही महापुरुष बताते हैं भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख का खान।
और जाके हृदय भक्ति बसै और पावे पद निर्वाण। कहते जिसके हृदय में भक्ति वास करते हैं वह पावे पद निर्वाण। निर्वाण का मतलब जहां अभी सुने हैं, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई। जहां सबरी उस ब्रह्म पदों में जाकर के लीन हो गई, लौट करके यह शरीर और संसार में आने के काम नहीं रहा। वही बताते हैं महापुरुष, भक्ति सुख का खान है और सुख की यह मूल है। और जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेना। जो भक्ति करते हैं उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और जो नहीं करते हैं, नहीं करती है, तो इसके लिए कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। कहते भक्ति निसैनी मुक्ति की। जो भक्ति पथ पर चढ़ गए हैं उनको आज न कल मुक्ति मिलना ही मिलना है। पद निर्वाण को प्राप्त करना ही करना है। और जो नहीं करते हैं जन्म जन्म पछताए। एक जन्म नहीं, जब जब जिस जिस योनि में जन्म लेंगे तो कहते प्रत्येक योनि में जन्म लेने के उपरांत पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं भक्ति कौन करेंगे? तो मनुष्य मात्र करेंगे ना, कि पशु भी आके करेंगे? दो चार पशु को भी ले आएंगे ना, फिर भी यहां से भाग जाएंगे। अगर कहीं खुट्टे खम्भे में बांध भी देंगे, यहां पर परा भी रहेगा प्रेजेंट में, लेकिन उनके समझ में नहीं आएगी बातें। इसलिए कहते भक्ति करने का मात्र मनुष्य अधिकारी है। भक्ति को अधिकार दिए हैं मनुष्य को भक्ति करने का। तो इसलिए अभी 9 प्रकार के भक्ति सुन रहे थे। संसार में सब चीजों से परिपक्व है। अभी सुन रहे थे पाठ के क्रम में, धन बल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नर सोवई कैसा। अब बिन जल वारिद देखिए जैसा। कहते हैं कि धन रुपया में परिपक्व है, बहुत बड़ा धनवान है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत सुंदर शरीर है, रिश्तेदार में बहुत बड़े पड़े हैं, भगवान को उनसे मतलब नहीं है। कहते हैं भक्तिहीन नर सोवई कैसा। अब बिन जल वारिद देखिए जैसा। जो सब चीज से संपन्न रहने के उपरांत भी अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो कहते हैं बादल तो लगा घने घने काले काले, लेकिन अगर एक बूंद भी जल पृथ्वी पर नहीं गिरा, कहते हैं मानव या जानवर को या पेड़ पौधे को भी थोड़ा भी लाभ मिला क्या? एक बूंद भी जल पृथ्वी पर नहीं गिरा तो ऐसे घने बादल से कोई मतलब नहीं रहा मनुष्य को या पशु को भी या किसी गाछ वृक्ष को भी। बादल लगने का मतलब है तो बारिश गिरे तब तो है। तो उसी प्रकार कहते हैं सब चीजों में परिपक्व है, लेकिन भक्ति नहीं है तो भगवान को वह प्यारे नहीं है। भक्ति
मतलब भगवान को तो केवल भक्ति से ही नाता होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जंगल में तो बहुत ऋषि मुनि थे, बहुत तपस्वी थे, लेकिन जो सबरी माई में था श्रद्धा भगवान के प्रति, जो निष्ठा, जो विश्वास, क्योंकि मतंग ऋषि कह गए थे कि बेटी जितना मर्जी तुम्हें कष्ट हो, जितना मर्जी तुम्हें दुख दे, तुम इसी कुटिया में रहना, भगवान श्री राम आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे और तब जाकर के तुम इस शरीर का परित्याग करना है। और सब साधु संतों ने बहुत अपमान भी किया, आप लोग पढ़े हैं या सुने हैं। जिस सरोवर से माता सबरी जल भरती थी और भी महात्मा लोग माता सबरी को नीच वर्ण जाति जान करके जल लेना बंद कर दिए थे ना। है? भगवान तो सब देखते हैं। रामायण में आया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो सब जगह है, लेकिन प्रेम के भाव के भूखे है। भगवान श्री राम जानते थे कि मेरे लिए कौन कितना स्नेह, कौन कितना प्रेम, कौन कितना श्रद्धा रखते हैं। तब न भगवान श्री राम आए है। इसलिए संत पलटू साहब ने कहा है, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी, तजा पकवान दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा को, खाए सबरी के बैर ऋषि मुनि सब रोए, किन यज्ञ युधिष्ठिर बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सोपच बिना घड़ी घंट नहीं बाजा। पलटू ऊंची जात का मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। संत पलटू साहब कहते हैं कि साहब के दरबार में यानी संतों के दरबार में केवल भक्ति से ही स्नेह और नाता हुआ करते हैं। कहते हैं तजा पकवान दासी सुत भाजी। जब दुर्योधन ने कई प्रकार की व्यंजन भोजन बनाए थे कि भगवान कृष्ण आएंगे और हमारे घर में भोजन करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण तो जानी जान अंतर्यामी। कारे दुर्योधन के अंदर में तो रोम रोम में अहंकार बड़ा पड़ा है, इसके घर में कौन भोजन करे। है विदुर थे क्या थे, दासी के पुत्र थे ना। है उनके घर में भगवान श्री कृष्ण साग रोटी खाए। यहां तक आया है विदुर नहीं थे घर में, लेकिन प्रेम में विदुर के धर्मपत्नी विभोर होकर भगवान श्री कृष्ण को चिल्का ही खिलाई जा रही थी, अब भगवान भी खाए जा रहे थे। श्रद्धा और प्रेम था उनमें। भगवान भी वो तो सेवा में मशगूल है, लेकिन भगवान भी देखा कि यह प्रेम और श्रद्धा से खिला रहे, क्यों नहीं हम खाते जाए, और खाते गए।